नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर, जहां पर हर दिन आपसे अलग अलग विषयों के टॉप 10 क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाता है। आज के दिन शनिवार के दिन हम टॉप 10 विविध प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए चालू करते हैं। वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर इस चैनल से आपको सहायता मिलती है, अगर आपको ये सेशन यूज़फुल लगता है तो आप हमें सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा पहला क्वेश्चन जो कई एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों आपको पता होगा कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के कई नागरिकों को उनकी सेवा के लिए विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पद्म भूषण, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले नंबर का नागरिक पुरस्कार होता है भारत रत्न, दूसरे नंबर का होता है पद्म विभूषण। तो दोस्तों ये तीसरा पूछा था, तीसरे नंबर का होता है पद्म भूषण और चौथे नंबर का नागरिक पुरस्कार होता है पद्मश्री। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सी, पद्म भूषण। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झूमिंग कृषि करते हैं। तो झूम खेती भारत में जनजाति समूह के लोगों द्वारा की जाती है। तो बताइए किन जनजाति के लोगों द्वारा वह की जाती है झूम खेती? भोटिया जनजाति, बी नंबर खासी जनजाति, सी नंबर संथाल जनजाति या डी टोडा समूह द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों खासी जनजाति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यानी कि आपको पता होगा गारो खासी ये आपके मेघालय के जनजाति समूह है, यहीं पर जो है आपकी झूम खेती इनके द्वारा की जाती है। ये दोस्तों आप देख रहे होंगे झूम खेती में क्या होता है कि एक बार फसल उगने के बाद उसकी कटाई कर देते हैं तथा जो भाग ज़मीन में बच जाता है उसको जो है लोग जला देते हैं तथा फिर अगले 2-3 सालों तक उस भूमि पर कोई भी खेती नहीं करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। फिर 2-3 सालों बाद आके वहाँ पर बीज डाल के पुनः खेती करते हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा बी ऑप्शन खासी जनजाति। चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की है? तो दोस्तों राज्य भर में पूरे साल में जितनी भी डेथ होती हैं, जैसे जन्म दर गिनी जाती है वैसे मृत्यु दर गिनने की शुरुआत की है दोस्तों आपके दक्षिण भारत का वो राज्य है जिसका नाम है कर्नाटक। तो दोस्तों कर्नाटक ने ही मृत्यु गणना की शुरुआत की है। चलिए दोस्तों चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पेपर में कई बार आई है ये पुस्तक, जिस स्ट्रगल इज माई लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन आया है पेपर में, रेलवे के एग्ज़ाम में कई बार पूछा है। तो बताइए इसका आंसर कार्ल मार्क्स होगा कि नेल्सन मंडेला, कि सी ऑप्शन चार्ल्स डिकेंस, कि डी ऑप्शन बिल क्लिंटन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, यानी कि नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे तथा जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय 18 से 20 साल इन्होंने जो है जेल में बिताए थे अपने देश के लिए। तो इन्होंने वही अपने कटु अनुभव को इस पुस्तक में लिखा था, स्ट्रगल इज माई लाइफ। ये दोस्तों आप उस किताब का फ्रंट कवर देख सकते हैं, स्ट्रगल इज माई लाइफ। दोस्तों अब पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शोभा डे द्वारा रचित पुस्तक है। शोभा डे जो कि भारत की एक प्रसिद्ध लेखिका हैं, तो इनके द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई है दोस्तों? आपका ए ऑप्शन है बम का दर्शन, बी ऑप्शन है सायनामा, सी ऑप्शन है यामा और डी ऑप्शन है स्पीड पोस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट शोभा डे द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक है। दोस्तों आपको पता होगा बम का दर्शन जो है ये भागवती चरण बोहरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। ये जो आपकी सायनामा है ये फिरदौसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये जो आपकी यामा है ये दोस्तों आप बहुत जानते होंगे
कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और स्पीड पोस्ट दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, शोभा डे द्वारा रचित है। ये आप दोस्तों उस किताब का फ्रंट कवर देख सकते हैं, स्पीड पोस्ट रिटन बाय शोभा डे। दोस्तों अपने 6वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं ज्योतिबा फूले, बी ऑप्शन में है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन में है राजा राम मोहन राय और डी ऑप्शन में है मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले जिन्होंने दलितों पिछड़ों के लिए विशेष कार्य किया है, दलितों के पुरोधा हैं, ये समाज में इन्होंने छुआछूत और भेदभाव की भावना को नष्ट करने के लिए इन्होंने अपने जीवन भर में कई कार्य किए। इन्हीं के प्रकार इनकी पत्नी सावित्री फुले भी प्रसिद्ध समाज सुधारक थीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ज्योतिबा फुले। नीचे आप ये चित्र में देख सकते हैं दोस्तों, जो ज्योतिबा फुले थे वो सिर में लाल पगड़ी लगाते थे, उनकी यही फोटो सब जगह मिलती है। सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना की थी। 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे होगा किस राज्य में स्थित है। तो बताइए दोस्तों, पहला ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है झारखंड। तो मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना बहुत ही महत्वाकांक्षी घाटी परियोजना है। ये आपकी दोस्तों पश्चिम बंगाल की है, जहाँ पर हाल ही में आपका एम्फन तूफान आया, जहाँ पर लगभग काफ़ी भीषण जान माल की हानि हुई है। तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल की नदी घाटी परियोजना है, मयूराक्षी नदी पे ही बनी हुई है। चलिए दोस्तों अपने 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है? दोस्तों आपको जानते होंगे कि हमारे देश में ऐसे कई माननीय व्यक्ति हैं जिनकी समाधि स्थल अलग अलग शहरों में बनाई गई है। तो दोस्तों चैत्रा भूमि जो है ये आपके, जी हाँ, भारतीय संविधान के निर्माता जिन्हें कहा जाता है बी आर अम्बेडकर की ये समाधि स्थल है, जो कि दिल्ली में स्थित है। उनके निर्वाण दिवस हो या जन्म जयंती हो, बड़े बड़े नेता जाकर वहाँ पर उनको पुष्प समर्पित करते हैं, बी आर अम्बेडकर को, उनके समाधि स्थल चैत्रा भूमि पे। गुलजारी लाल नंदा का भी समाधि स्थल है दोस्तों, उसका नाम है नारायण भूमि, नारायण करके है, नारायण तट। मोरारजी देसाई का भी दोस्तों अब समाधि स्थल है, अभय तट करके है, अभय घाट करके है। और राजीव गांधी का भी दोस्तों समाधि स्थल है, जो कि वीर भूमि करके है। दोस्तों ये पेपर में कई बार पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। बी आर अम्बेडकर का समाधि स्थल महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है चैत्रा भूमि। अपने 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से किसका उपनाम मिस्टर क्लीन है? ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है जगजीवन राम, सी ऑप्शन है राजीव गांधी, डी ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद। तो इसका आंसर आपको पता होगा। इनमें से मिस्टर क्लीन जो उपनाम है वो राजीव गांधी का है, क्योंकि ये जो 1900 ये हमारे देश के 7वें प्रधानमंत्री थे, जो कि 1984 से 1989 तक इनका कार्यकाल रहा। और असमय इनकी बम से इनकी हत्या कर दी गई थी 1991 में। तो हालांकि इन पे काफ़ी आरोप लगे थे बोफोर्स घोटाले के, लेकिन अभी तक वो साबित नहीं हो सके, इसलिए इनको जो मिस्टर क्लीन के नाम से संबोधित किया जाता था, मिस्टर क्लीन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों आप जानते हैं, इन्हें अजात शत्रु भी कहा जाता, अजात शत्रु इनका उपनाम था। इनका कोई शत्रु नहीं था, सभी से इनकी मित्रता थी। जगजीवन राम को दोस्तों पता होगा बिहार से ताल्लुक़ रखते थे, इन्हें बाबूजी कहा जाता था। और दोस्तों मेजर ध्यानचंद को आप जानते हैं, इन्हें जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता था दोस्तों, हॉकी का जादूगर कहा जाता था। इनको यदा कदा भारत रत्न देने की मांग अभी भी चलती रहती है। हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मिस्टर क्लीन उपनाम है राजीव गांधी का।
चलिए दोस्तों, आज के लास्ट टॉप 10 क्वेश्चन में 10वां क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री गैलीलियो किस देश के थे? गैलीलियो आपने नाम सुना होगा दोस्तों। इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था, अपने दूरबीन के लिए बहुत ही फेमस हैं। तो पूछ लेता है, साइंस में ही पूछ लेता है या विविध में ही पूछ लेता है कि गैलीलियो किस देश के थे। तो दोस्तों ये आपके थे इटली के। इटली देश से संबंधित है, इटली में इनका जन्म हुआ था गैलीलियो का। ये दोस्तों आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन रहे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, और अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।